और वहीं इस मामले में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सरकार पर निशाना साधा है। कटारिया ने कहा है कि समय रहते पुलिस एक्शन मोड में अगर आती तो ये आंदोलन इतना उग्र होता ही नहीं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर सरकारी इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल रहा है, जो मौके की नजाकत का सही अंदाजा नहीं लगा सकी। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर आदिवासी युवाओं का हुड़दंग जारी है और पूरा हाईवे जाम है। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष और पूर्व गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया हैं। उन्हीं से जानेंगे मैं साहब, इस तरह की स्थिति क्यों बन गई कि आज पूरा हाईवे जाम है और स्थिति कंट्रोल में नहीं आ रही है? देखो, अब तो हाईवे जाम नहीं है, अब तो बीचीवाड़ा तक सारा का सारा खुल गया है। बातचीत आज सवेरे सारे जनप्रतिनिधि, कांग्रेस, बीजेपी और पीटीपी के सब लोगों को बुला करके प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों ने बातचीत की है और उसके बाद कोई सुलह का रास्ता निकला, जिसके कारण से वहाँ तो इतनी ज़्यादा आज ही टेंशन नहीं है। पर हुआ है, और हुआ इसलिए हुआ 17 दिन तक अगर कोई धरना लगा कर बैठे और प्रशासन ने इसकी ठीक प्रकार से एक तरह से प्रसन्न ज्ञान नहीं लेना और उनसे बातचीत नहीं करना, उनको समझने का प्रयास नहीं करना, उनके अगले कदम को ना समझना, ऊपर तक उसकी रिपोर्ट नहीं भेजना, इंटेलिजेंस की एक तरह से फेल्योर है, प्रशासन फेल्योर है, जिसके कारण से। और जब सड़क पे आने के बाद भी, रास्ता जाम होने के बाद भी, छूट पोड़ होने के बाद भी अगर सरकार ने किसी प्रकार से पुलिस को अधिकार नहीं दे रखा तो वो उनकी गोफनों की मार खाते रहे और इंजर्ड होते रहे। और उसके बाद जाकर के डीजी साहब से मेरी बात हुई, एक दिन पहले भी हुई, मुख्यमंत्री जी के हुई, उनके राका जी से हुई। मैंने कहा पुलिस को स्ट्रेंथन करो यार, चंद लोग आकर के और सारा कस्बा लूट रहे हैं, आगजनी हो रही है और पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी है। इस आंदोलन में अगर इसकी सच्चाई प्रशासन अगर न छुपाए तो इसमें गुजरात के लोग भी इन्वॉल्व हुए, इसमें मध्य प्रदेश के लोग भी, इसमें झारखंड के लोग भी इन्वॉल्व हुए और इस एरिया में रहने वाले कन्वर्टेड जो ट्राइबल हैं, जो क्रिश्चियन बन गए हैं, उनकी भी ताकत इसमें मिली हुई है। इस सच्चाई को अगर उजागर करे तो मेरा दावा 100% सच निकलेगा कि ये सारा मिला जुला एक तरह से षड्यंत्र जिन लोगों ने किया वो वास्तव में एक तरह से उन लोगों को दहशत फैलाना है जो इस एरिया में अमन चैन और शांति से रह रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का साफ कहना है कि कुछ बाहरी ताकतें हैं, उनके दम पर इस आंदोलन को चलाया जा रहा है और सरकार को इस पूरे मामले की एक जांच करनी चाहिए ताकि जो हकीकत है वो आम लोगों के सामने आ सके। और साथ ही उनका कहना है कि जो आदिवासी युवाओं की मांग है उसको न्याय संगत और कानूनी तरीके से लड़ा जाए, ना कि उपद्रव करके। अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर। तो पूरा मामला तूल पकड़ रहा है। नीरज रावत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं हमारे से और सीधा उनकी ओर रुख कर रहे हैं। नीरज, फिलहाल अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, ये पहले भी कल भी तय माना जा रहा था कि शायद कोई बाहरी उपद्रवी भी हैं जो इन प्रदर्शनकारियों का हिस्सा बने हैं और जिन्होंने उपद्रव मचाया है। अब गुलाबचंद कटारिया भी इस पर बोल रहे हैं। पूरे मामले का अब राजनीतिकरण शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कि कोई भी मामले के बाद अधिकरण होता है, लेकिन हमारे पास भी एक वीडियो सामने आया था। उस वीडियो के अंदर काकरी डूंगरी के ऊपर गुजरात से कुछ लोग थे जो भाषण दे रहे थे। उसी के दौरान जगह जगह पर जो जहाँ पर एक तरफ बीटीपी के लोगों का कहना था कि कोई बाहरीकरण नहीं है, यहाँ के ही लोग हैं। उसी दरमियान जब ये पूरा मामला बैठक के बाद जब शांत हुआ तो उसी के कुछ ही देर बाद ऋषभदेव के अंदर भी जो मामला था वो गर्माता हुआ नजर आया था। यहाँ पर लोग पहाड़ी पर चढ़ गए थे, प्रशासन देर रात तक यहाँ पर डटा हुआ था। प्रशासन द्वारा बैठक जनप्रतिनिधियों के यहाँ पे जो कस्बे वासियों से बैठक कर यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे और यहाँ पर पहाड़ी के ऊपर पुलिस वाले डटे थे। देर रात तक यहाँ से जो लोग हैं वो यहाँ से चले गए हैं। अभी स्थिति यहाँ पर ऋषभदेव में है जो सामान्य रूप से है, लेकिन यहाँ पर पुलिस का जो बल है वो यहाँ पर तैनात है और जगह जगह पूरे कस्बे के अंदर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी हालात जो है हाल में जो है बिल्कुल सामान्य है, लेकिन पुलिस यहाँ पर बिल्कुल मोर्चा संभाले हुए हैं। यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद है जो जगह जगह यहाँ पर अपडेट ले रहे हैं कि कहीं वापस वही ग्रामीण उड़कर पहाड़ी पर न आ जाए। दीपक, स्थिति यहाँ पर बड़ी ही विचित्र है। तमाम उपद्रवी जो हैं या ये प्रदर्शनकारी जो हैं ये ऊपर पहाड़ियों पर चढ़ रहे हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये मामला पिछले 4 दिन से चल रहा है, आज 5वां दिन है, लेकिन वहां पर पुलिस पहुंच रही है, कई बार बैकफुट पर भी आई है, एक्स्ट्रा फोर्सेस भी वहां पर तैनात की गई है। अब ऐसे में स्थिति को कंट्रोल आखिर क्यों नहीं किया जा रहा? पहाड़ी पर लोग पहाड़ी पर जाकर लोग पथराव कर रहे हैं, क्या उन्हें कंट्रोल करने के लिए कुछ खास रणनीति बनाई गई है? किस तरह से पुलिस इस पूरे मामले को संभालने की कोशिश कर रही है?
जी 4 दिन तक लगातार पुलिस ने उन पत्थर फेंकने वाले लोगों को का सामना किया। कई बार पहाड़ियों से उन्हें भगाया, उन्होंने बैकफुट पर लाए, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से ज़्यादा लोग ऊपर चढ़ जाए और झुंड में होने की वजह से वो लगातार ऊपर घोपेंट जैसी यहाँ पर एक हाथ से जो बना करके उससे जो पत्थर फेंके जाते हैं वो दूर दूर तक पत्थर जाते हैं। तो उसमें अचानक से जब ऊपर से पथराव होता है तो पुलिस भी संभल नहीं पाती, क्योंकि पुलिस नीचे होती है और वो लोग पहाड़ी के ऊपर होते हैं, जिस कारण से अचानक पत्थरबाजी होने से पुलिस जरूर बैकफुट पर आती है। लेकिन कई बार देखा कि 4 दिनों तक चले इस हिंसक, जिसको हिंसक बोल सकते हैं, हिंसक प्रदर्शन को लेकर के पुलिस ने कई बार उपद्रवियों का सामना किया और उन्हें खदेड़ा। लेकिन अचानक से उपद्रवी आसपास के पहाड़ी इलाकों में होने की वजह से, अचानक से नीचे आ जाने की वजह से अपनी जान बचाने के लिए हर इंसान, हर पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए बैकफुट पर जरूर आया। लेकिन उन्होंने सामना करते हुए कल लगातार बैठक के बाद जाहिर तौर पर कई पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हुए हैं, उपद्रवी पहाड़ियों पर चढ़ गए हैं, वहां से पथराव कर रहे हैं। स्थिति को कंट्रोल करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है, डीजीपी साफ कर चुके हैं कि अगर बल का इस्तेमाल करना पड़े, बल प्रयोग करना पड़े स्थिति को कंट्रोल करने के लिए तो करें, लेकिन थोड़े से संवेदनशील लोगों के प्रति जरूर रहे। आप नीरज अपनी नजर बनाए रखिएगा और अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।